वो 10 फिल्में जिन्हें अधूरा छोड़ गई थी दिव्या भारती। जब उनकी खबर मिली तो शीर्षक करो पड़ी थी ऐसा जुल्का। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या भारती उन एक्ट्रेस में शुमार थीं जिनका इंडस्ट्री में समय तो बहुत कम गुजरा, लेकिन उनकी यादें बहुत है। उनकी यादों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। बड़ी बड़ी काली काली आंखें, प्यारी सी स्माइल, घुंघराले बाल, वो खूबसूरती की मिसाल थीं। कहते हैं कि जैसी उनकी सूरत थी वैसी ही सीरत भी थी, एकदम पाक भोली। जिस दिन उनकी इस दुनिया में नहीं रहने की खबर आई तो सब सन्न रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि अपने पीछे वो यादों को पिटारा और ढेर सारी फिल्में छोड़कर गई हैं जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। किसी में करिश्मा ने काम किया तो किसी में रवीना को कास्ट किया गया। उनके नहीं रहने के बाद उनके लिए डबिंग करते समय आयशा जुल्का शीर्षक कर रो पड़ी। आइए आपको उन 10 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्हें दिव्या के बिना अधूरी रह गई पर उन्हें पूरा किया गया। दिव्या की नहीं रहने के बाद उनकी तेलुगु मूवी चिंतामणि को बंद कर दिया गया था। उनकी एक और फिल्म थी देवान में करिश्मा कपूर को उनकी जगह कास्ट किया गया। सुपरहिट मूवी लाडला में भी दिव्या भारती थीं, लेकिन बाद में इसमें श्रीदेवी ने काम किया था दोस्तों। फिल्म मोहरा में रवीना टंडन ने उन्हें रिप्लेस किया। दिलवाले में भी रवीना टंडन ने काम किया था। विजय पथ में तब्बू को लिया गया। आंदोलन में ममता कुलकर्णी ने काम किया था। कर्तव्य में जूही चावला को कास्ट किया गया था दोस्तों। उनकी एक और फिल्म थी दो कदम। फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। हलचल में काजोल ने काम किया था। अंगरक्षक में पूजा भट्ट को कास्ट किया गया था। आयशा जुल्का ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वह दिव्या भारती को बहुत पसंद करती थीं। दोनों पड़ोसी थे। एक फिल्म की थी जिसमें बहनों का किरदार निभाया था। दोनों मिलते कम थे, लेकिन ऐसा लगता था कि रिश्ता बरसों पुराना है। वो कहती हैं, जब उनके जाने की खबर मिली तो मैं शॉक्ड रह गई थी। मैं काम नहीं कर पा रही थी। रंग के लिए डबिंग कर रही थी लेकिन वो नहीं कर पाई। मैं बस रो रही थी। 3 बार कोशिश की लेकिन डबिंग नहीं कर पाई। 25 फरवरी 1974 को दिव्या भारती का जन्म बॉम्बे में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। उनके छोटे भाई का नाम कुणाल था और एक सौतेली बहन पूनम थी जो ओम प्रकाश भारती की पहली शादी की संतान थी। एक्ट्रेस कैनात अरोरा उनकी कजिन थी। दिव्या को हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा बोलनी आती थी। वो काफी चुलबुली थी और गुड़िया जैसी दिखती थी। उनकी पढ़ाई जूही के एक स्कूल में हुई थी जो 9वीं क्लास के बाद एक्टिंग क्लास में किस्मत आजमाने निकल पड़ी थी दोस्तों। साल 1988 की बात है। दिव्या भारती को फिल्म मेकर नंदू टोलानी ने अपनी फिल्म गुनाहों का देवता में साइन किया। यह दिव्या भारती की डेब्यू मूवी होती, लेकिन उनसे फिल्म छीन गई और उसमें संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया। बताया जाता है कि संगीता को तब सलमान खान डेट कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद गोविंदा के भाई कृतिक कुमार ने दिव्या को वीडियो लाइब्रेरी में नोटिस किया और उन्हें राधा का संगम में गोविंदा के अपोजिट कास्ट करने के लिए बेताब हो गए। कृतिक कुमार ने दिलीप शंकर से मिले और दिव्या को उनके कांटेक्ट से रिलीज कराया। अपने रोल के लिए दिव्या ने महीनों तक तैयारी की, डांस और एक्टिंग सीखी, लेकिन फिर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी जगह जूही चावला को कास्ट कर लिया गया। दिव्या भारती की पहली हिंदी मूवी विश्वस्तमा थी जो 1992 में रिलीज हुई थी। दिव्या भारती कुछ ही समय में हर तरफ छा गई थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि कामयाबी उनके कदम चूम रही थी और फिर वह हमेशा के लिए यादों में बस कर रह गई दोस्तों। जानकारी के मुताबिक 5 अप्रैल 1993 को देर शाम मुंबई के अंधेरी वेस्ट बसोरबा में स्थित तुलसी बिल्डिंग में 5वें फ्लोर की बालकनी से गिरकर दिव्या हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गईं। उस समय उनके घर में नीता लुल्ला, नीता के पति श्याम लुल्ला, भारती की हेल्पर अमृता कुमार मौजूद थे। पड़ोसियों की मदद से दिव्या को एम्बुलेंस से कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय दिव्या सिर्फ 19 साल की थी दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें अब तक पहुंचाती रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।